काम करो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत मेरा किसको यहाँ मिली, बगिया में है कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें घसता जाता, मानव जिसमें घसता जाता जीवन व्यथाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। बोलो श्री आनंद की ओर आरती करते हैं। बोलो आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री ब्रह्म सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की। मेरे ग्रंथों का मार्ग, मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे ग्रंथों का मार्ग, मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है मेरे ग्रंथों का मार्ग। मुनिराजों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। मुनिराजों का मार्ग, दिगंबर वेश न्यारा है मेरे ग्रंथों का मार्ग, मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे ग्रंथों का मार्ग। पंचेंद्रिय का निस्तार नहीं जिसमें वह देह ही परिग्रह है। ओ पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें वह देह ही परिग्रह है। ओ तन में नहीं तन्मय है, दृष्टि में चिन्मय शुद्धात्मा ही ग्रह है। हो पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सहारा है। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग। निर्ग्रंथों का, सभी मिलकर के बोले, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। जब बोलो परम दिगंबर मुनि राजों की।
आनंद के झरने झरते प्रदेशों से ध्यान जब धरते हैं हो। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से ध्यान जब धरते हैं ओ हिर पूछण में तब भस्म हो जाता श्रेणी जब चढ़ते हैं हो। अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है अंतर मुहूर्त में जिसने अनंत चतुष्टय धारा है दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग ओ विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। तू ही तो एक सहारा है। विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम बोलो आचार्य परमेश जी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर श्री ब्रह्म सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की। चलिएगा। जीव तत्व, उसके बाद अजीव, उसके बाद आश्रव, उसके बाद बंध, उसके बाद संवर, फिर निर्जरा और मोक्ष। और इनके सच्चे स्वरूप को समझना ही मोक्ष मार्ग है। तो बंधुओं, सबसे पहले चलते हैं उदाहरण की ओर। एक समुद्र के बीच में एक नाव है। क्या है भैया? है। तो पानी गंदा आए तो नाव डूबेगी या पानी साफ आए तो नाव डूबेगी? हाँ जी। अरे कैसी बात करते हो? गंदे पानी से तो डूबेगी, साफ पानी से तो ऊपर उठ जाएगी। नहीं, नाव तो ध्यान रखना इस बात को, जो आप बात बोल रहे हो ना, ये भी जब सिद्धांत पे अगर मैं डायरेक्ट सिद्धांत बोल दूंगा ना तो अभी आप मेरे को उठा के नीचे रख दोगे, भैया गलत बोल रहे हो। अभी उदाहरण के रूप से सिद्धांत को सिद्ध करेंगे। आपने क्या कहा कि नाव तो चाहे गंदा पानी आए चाहे साफ पानी आए दोनों से ही डूबेगी। और नाव ऊपर की तरफ कब आएगी? जब नाव दोनों पानी से खाली हो जाएगी। अच्छा, उस नाव में दो उपकरण हैं। उपकरण, एक मग्घे का उपकरण है और एक बाल्टी का उपकरण है। क्या है? एक मग्घा है और एक बाल्टी है। तो नाव खाली किससे होगी जल्दी? बाल्टी से खाली होने के लिए जीव है या क्या है? लेकिन वो अपना है या पराया है? हाँ जी, मात्र अपना जीव तत्व अपना है, बाकी सब पराया है। तो जीव तत्व समझ में आया, जिसमें जानने देखने की क्षमता होती है और जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है। उसके बाद आते हैं अजीव तत्व। अजीव तत्व में क्या क्या लिया आचार्य भगवान ने? एक तो जितना भी हम इन आंखों से देख पाते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु का नाम बताओ जिसे आप आंख से देख पाते हो लेकिन वो अजीव नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु का नाम बताओ जिसको आप, या इस प्रश्न को ऐसे लेते हैं कि कोई भी एक वस्तु का नाम बताओ जो हम आंख से देख पाते हैं, वो जीव तत्व है। हाँ जी, देखो, कोई भी एक ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो जीव तत्व है, जिसको हम आंखों से देख पाते हैं। दो बातें कही हैं, जो जीव तत्व भी है और जिसको हम अपनी
आंखों से भी देख पाते हैं। कोई है क्या ऐसी चीज? कोई भी चीज का नाम बताओ। अरे हमने तो क्या पढ़ा है, जो जानता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। अब हमारी, एक सेकेंड, अब हमारी को हमें किसी ने चूटी भरी तो हमें सुख दुख का अनुभव हुआ या नहीं हुआ? तो हम तो जीव तत्व हैं। और मैं तो आंटी जी आपको देख पा रहा हूं। ये जो चूटी हमने भरी है ज्ञान चक्षु से देखी गई। देखो देखो देखो, मैं बताता हूं। देखो ओम, जो हम देख रहे हैं ना, जो सामने जितना भी रूपी पदार्थ है, रूपी पदार्थ जितना भी है, वो सब अजीव तत्व में आता है। यहां तक कि सारी कारमान वर्गणाएं भी अजीव तत्व में आती हैं, क्योंकि ये सब पुद्गल की प्रकृति हैं। ठीक है, तो जीव तत्व समझ में आ गया। जो नाव में बैठा हुआ व्यक्ति है वो जीव तत्व। अजीव तत्व भी क्लियर हो गया। जितना भी हमें इस संसार में दिखता है, एक परमाणु से लेके, अणु से लेके एक स्कंद तक, है ना, तो वो सब क्या है? अजीव तत्व। कितने तत्व हो गए? जीव, अजीव। अब आश्रव। आश्रव किसको कहते हैं? जो उस समुद्र में से जो पानी अंदर आ रहा है ना, चाहे वो गंदा पानी है या वो साफ पानी है, वो कौन सा तत्व है? आश्रव। पानी का आना आश्रव है, पानी का ठहरना नहीं। ध्यान से समझेंगे, बहुत गूढ़ बात है। पानी का आना आश्रव है, सिर्फ और सिर्फ आना, चाहे वो गंदा आए या साफ आए। तो अब बताइए, जैसे वहां पर उस नाव में गंदा और साफ पानी आता है, तो ऐसे ही इस जीव के पास कौन कौन से आते हैं बताओ? शुभ और अशुभ। कौन कौन से? शुभ और अशुभ। अब अप्लाई करते जाना। जीव हो गया, अजीव हो गया, आश्रव हमने क्या कहा? साफ पानी आना या गंदा पानी आना। पानी का आना आश्रव। अब वो पानी आ गया तो पानी आके कहीं तो जाएगा ना, तो वो जो पानी आके उस नाव में ठहरा, क्या हुआ? जो पानी आके नाव में ठहरा वो कौन सा तत्व हो गया? बंध तत्व। मतलब वो पानी उस नाव में ठहर गया। अब वो पानी अपना प्रभाव दिखाना चालू करेगा। क्या करेगा? वो पानी अपना प्रभाव दिखाना चालू करेगा। अब जब बंध हमें कर्मों का हुआ, चाहे वो शुभ बंध हुआ हो या फिर अशुभ बंध हुआ हो, तो वो बंध होने के बाद अपना उदय में आएगा। हमारी नाव में साफ पानी ज़्यादा होगा तो कौन सी हमें खुशबू आएगी ना? खुशबू आएगी कि दुर्गंध आएगी? यदि ज़्यादा साफ पानी होगा तो खुशबू आएगी, और यदि गंदा पानी होगा तो बदबू आएगी। तो उसी प्रकार से लेना, यदि हम पुण्य का ज़्यादा संचय करेंगे तो स्वर्ग गति मिल जाएगी। मनुष्य पर्याय मिली तो अच्छी मनुष्य पर्याय मिल जाएगी। अच्छा रुपया, पैसा, धन, दौलत सब अच्छा अच्छा मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा गंदा पानी आया होगा तो कैसा मिलेगा? हम वहाँ पर बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे ना, दुर्गंध लगेगी, वमन होगा। तो जब बंद होता है तो उसी प्रकार का उदय आता है। कौन से तत्व तक पहुंच गए? जीव, अशजीव, आश्रव, बंध। अब हम पढ़ते हैं संवर। हाँ जी, संवर में क्या होता है? कोई बताएगा? संवर तत्व में क्या होता है? उस पानी को रोकने का काम होता है। क्या? यदि हम पानी को रोके तो है नहीं, और निकालना चालू कर दें, तो क्या कभी जीवन काल में वो नाव खाली होगी? जितना निकालेगा उतना वापस भर जाएगा। इधर एक मग्गा निकाला नहीं, उधर 2 बाल्टी पानी वापस भर गया, तो पूरे जीवन काल में वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। वो आपने पढ़ी है ना वाटर साइकिल, बचपन में हम पढ़ते थे जब साइंस में, वो प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसे ही जब तक उस पानी को हम रोकेंगे नहीं तो वो चलता रहेगा प्रोसेस। तो उस पानी को रोकने के लिए क्या होता है? संवर तत्व लगाते हैं, जिससे कि कर्मों का आना रुक जाए।
नया तो आए नहीं और अंदर का खाली हो जाए तो क्या नाव ऊपर आएगी क्या नहीं आएगी? आएगी ना। तो संवर तत्व में क्या होता है, जब यह जीव अनंतानुबंधी आदि 3 कसाय चौकड़ी का अभाव करता है तो कितनी प्रकृतियां होती है कर्म की? 147 है ना। तो कितनी प्रकृतियों को कर्म का बंधन रुक जाता है? 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। तो उसी प्रकार से वो हम एक डांट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? उन दोनों नावों में अभी डांट लेकिन पूरी नहीं लगी है, समझना, अभी डांट छोटी लगी है, इसलिए वो चौथे गुण स्थान में आता है। जिसको गुण स्थानों को पता होगा, लेकिन अभी हम गुण स्थानों को नहीं समझ रहे हैं, अभी हम 7 तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं। चलिए कौन से तत्व पर पहुंच गए? उस नाव में जो हमने डांट लगाई दोनों छेकों में, वो हम पहुंच गए संवर तत्व पे। अब हमने बाहर से आने वाले पानी को रोक दिया। अब नाव को ऊपर लाने के लिए क्या करना भैया? पानी निकालो। समुद्र में से नाव में निकालो या नाव में से समुद्र में निकालो? नाव को ऊपर उठाने के लिए नाव हल्की करनी पड़ेगी ना। तो देखो 2 प्रकार की निर्जरा होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। एक निर्जरा तो ऐसी होती है जो हमेशा चल रही है हमारी। आपने कर्मों का बंधन किया है तो वो कर्म उदय में भी जरूर ही ऐसा हुआ है कि अभी किसी ने कर्म बांधे हैं और वो उदय में ना आए हों। तीर्थंकर परमेष्ठी के तो ऐसा होता होगा ना कि कर्म, अरे जिनके लिए नरक में 6 महीने पहले कोट द्वार बन जाते हैं तो उनका भी क्या उदय बंद नहीं होता होगा? मतलब उदय में आना तो बंद हो जाता होगा ना कर्मों का। कितने लोग कहते हैं कि हाँ जो तीर्थंकर का जीव है उनको कर्मों का उदय नहीं आता? आता है या नहीं आता? भैया कर्म तो जितने बांधे हैं उतने उदय में आएंगे ही, चाहे वो तीर्थंकर परमेष्ठी हो, चाहे वो जिनेंद्र भगवान हो, जिन्होंने भी जो जो कर्म बांधा है वो तो उदय में आएगा। आपने सुना होगा कि कभी आयु कर्म की प्रकृतियां तो पूरी होने वाली हैं, लेकिन अभी और कर्मों की प्रकृतियां सत्ता में बाकी है, तो उस समय केवली भगवान का समुद्घात होता है। क्या होता है? समुद्घात। मतलब देखो ये है आयु कर्म, ठीक है, और ये है बाकी के कर्म। तो बाकी के कर्मों का वजन अभी भारी है और आयु कर्म कम रह गया। तो क्या होता है, जो आत्मा के प्रदेश होते हैं वो पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं, है ना। कौन से काश में? पूरे लोकाकाश में फैल जाते। तो जो यहाँ पर थे, जो कर्मों की प्रकृतियां यहाँ पर थी, अब वो बैलेंस में आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? बैलेंस में आ जाती हैं। तो जब दोनों कर्मों की प्रकृतियां समान हो जाती हैं तब वो कर्मों का नाश हो जाता है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है 3 काल में भी कि और कर्मों की सत्ता बाकी रह जाए और आयु कर्म खत्म हो जाए। तो हम कहां पर थे? निर्जरा तत्व पर। तो उस नाव को खाली करने के लिए हमें पानी बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक जो मग्घे की निर्जरा हो रही है ना, मग्घे की, वो तो हम हमेशा कर रहे हैं। वो तो हम हमेशा कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी निकाल रहे हैं। लेकिन जो निर्जरा ज्ञानियों की होती है वो कौन सी निर्जरा होती है? हाँ जी, वो कौन सी निर्जरा होती है? वो होती है बाल्टी की निर्जरा। मतलब आना तो कम और जाना ज़्यादा। जितनी स्पीड से हम पानी निकालेंगे, जितनी बड़ी बाल्टी से हम पानी निकालेंगे, नाव उतनी जल्दी खाली होगी। आपने सुना भी होगा कि मुनिराज सर्दी के मौसम में भी नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। तो वो अपने कर्मों को आह्वान करते हैं कि हे कर्म आओ और अपना उदय जल्दी से देकर मेरी निर्जरा कर जाओ। कर्म के उदय से घबराते नहीं, वो कर्मों के उदय को अपने पास बुलाते हैं। तो इसलिए उनकी निर्जरा जल्दी होती है। किसकी बात चल रही है? मिथ्या दृष्टि जीव की या सम्यक दृष्टि जीव की? जो बाल्टी की निर्जरा होती है वो होती है सम्यक दृष्टि जीव की। मतलब जिनकी निर्जरा जल्दी होती है और उनकी नाव जल्दी खाली हो जाती है।
अब जैसे 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 नाव खाली होती रहेगी तो नीचे जाती रहेगी ना। हाँ, अरे हाँ जी के ना जी। तो जैसे जैसे नाव खाली होती रहेगी, कौन से पानी से, गंदे पानी से या साफ पानी से? हाँ जी, शुभ भावों से या अशुभ भावों से? सिंहों का भोजन है ये, सोच समझ के बोलना। अभी आपने बोला था कि दोनों पानी से, हाँ जी, दोनों पानी से, शुभ भी और अशुभ भी। क्योंकि शुभ तीर्थंकर प्रकृति, देखो तीर्थंकर के जीव का जब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध उदय में रहता है, सत्ता में रहता है, तब तक वो जीव मोक्ष नहीं जा सकता। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति भी एक शुभ प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? शुभ प्रकृति है। उससे शुभ भावों के करने से शुभ प्रकृति का बंध होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति भी उस जीव को मोक्ष जाने में सहायक है या बाधक है? बाधक है। बहुत गहरी बात है। हम कहां पहुंचे थे? निर्जरा तत्व पर। और उसके बाद जब हमारी वो नाव खाली हो गई गंदे पानी और साफ पानी से, तो फिर क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। गुणस्थान ऊपर चढ़ते जाते हैं, 6वां 7वां 8वां 9वां 11वां या फिर 10वां 12 13 14 और फिर उसके बाद मोक्ष हो जाता है। अब प्रश्न एक, अंतिम 2 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। प्रश्न ये उठता है कि शुभ भाव जो हम करते हैं वो संसार का कारण क्यों है? हम मंदिर में आए, हमने पूजन करी, हमने दान दिया, तो ये संसार का कारण कैसे है? सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। पूजन करना तो हम कहते हैं धर्म करना है, तो फिर ये संसार का कारण कैसे? देखो, पूजन हम करेंगे या कोई भी शुभ भाव हम करते हैं तो उससे क्या बंधेगा? कौन सा बंध? अशुभ बंध या शुभ बंध? शुभ बंध, मतलब पुण्य बंधेगा। अब जब पुण्य बंधेगा तो पुण्य से मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? पुण्य से मोक्ष मिलेगा या अच्छी मनुष्य गति मिलेगी? पुण्य से मोक्ष मिलेगा या पुण्य से भोग भूमि मिलेगी? हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि भी चले गए, फिर भी पहली बात तो सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा पाएंगे पुण्य, क्योंकि वो हाँ सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। जितना हम पुण्य करेंगे उतनी अच्छी गति मिलेगी और बार बार अच्छी गति मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। अच्छी गति में गए, वहां पुण्य किया, फिर अच्छी गति मिल गई, फिर पुण्य किया, फिर अच्छी गति मिल गई, फिर पुण्य किया, फिर अच्छी गति मिल गई। ये तो उन जीवों की बात है जो हमेशा पुण्य 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 करते रहते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जब ज्यादा पुण्य मिल जाता है तो मति खराब हो जाती है और वो अधोगति का कारण भी बन सकती है। मैं ही नहीं बोल रहा हूं, भी बोल रहा हूं। तो इसलिए पुण्य करते रहेंगे, अच्छी मनुष्य गति मिल जाएगी, अच्छी स्वर्ग गति मिल जाएगी, भोग भूमि मिल जाएगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। और ऐसे करते 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 कितना समय पूरा हो जाएगा? 2000 सागर सा अधिक। तो वापस कहां पे? वापस हम निगोद में पहुंच जाएंगे। और निगोद से निकलने का रास्ता आज तक किसी को पता चला क्या? निगोद से निकलने का कोई रास्ता हमें नहीं पता, क्योंकि जो जीव निगोद में चला जाता है तो उदाहरण आता है कि हमने एक कढ़ाई में 100 मक्का के दाने डाले, अब वो कौन सा दाना फुटक कर बाहर कढ़ाई से निकल जाएगा हमें नहीं पता। असंगी जीव है, उसको क्या मन, उसके क्या भाव, वो तो कोई उसकी पुण्य प्रकृति उसकी काम कर जाती है कि वो जीव पॉपकॉर्न की भांति निकलकर निगोद से वापस इस चारों गतियों में आ जाता है और फिर वापस वही पुण्य करेगा, अच्छी गति में जाएगा, देव गति में जाएगा, फिर अच्छी गति में जाएगा, फिर देव गति में जाएगा और फिर अच्छी गति में जाएगा, फिर देव गति में जाएगा। और ऐसे करते 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 ना जाने अनंत बार, अनंत 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 बार ये जीव इस प्रकार से 2000 सागर पूरे करके निगोद में जाता आ रहा है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो भव्य जीवों, अब आपको मैं समझता हूं कि शायद अब समझ में आ गया होगा। कितने लोगों ने उदाहरण पहले सुना था?
अब अब सुन के समझ में आया या नहीं आया? हाथ खड़ा करके बताओ कि 7 तत्वों का स्वरूप अब समझ में आया या नहीं? चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में। पहला जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। उदाहरण के रूप में जीव जो उसमें बैठा है, अजीव वो नाव, और उसमें जीव अजीव आश्रम मतलब पानी का आना, चाहे वो गंदा पानी आना या साफ पानी आना। वो कौन सा तत्व हुआ? आश्रव तत्व। उस पानी का नाव में ठहर जाना मतलब कर्मों का इस आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपक जाना, कौन सा तत्व हुआ? बंध तत्व। आश्रव, बंध, संवर, कर्मों की प्रकृतियों का आत्मा के पास रुक जाना, मतलब अब नवीन कर्मों का बंधन ना होना, वो कौन सा तत्व हो गया? संवर तत्व। संवर के बाद आती है निर्जरा, मतलब कर्मों का उस आत्म के प्रदेशों से छूटना। अब वो प्रोसेस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जल्दी छुड़ाते हैं या धीरे धीरे करके छुड़ाते हैं। और जिस दिन सारे कर्मों के प्रकृति हमारी आत्मा से हट जाएंगी, जुदा हो जाएंगी, भिन्न हो जाएंगी, उस दिन हमें मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से 7 तत्वों का स्वरूप आचार्य भगवान आगम में कहते हैं। इसी भावनाओं के साथ हम भी शीघ्र इन 7 तत्वों के स्वरूप को समझकर शीघ्र अपनी निर्जरा कर सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और इस भव का जन्म मरण का अंत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जब बोली जिनवानी माता की जय। जिनवानी स्तुति। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे आरती माँ, तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, ज्ञान ओ भक्तों को भगवान तू ही बनाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। मारना गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जब बोलो अनेकांत में साधवाद में जिनवानी माता की, जब बोलो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, जब बोलो अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। जय बोलो अनिकांतमय साधवात्मय जिनवानी माता की जय हो। सावधान, जिनवानी विराजमान करेंगे। चलिएगा। ऐसे ही रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते रहना जिससे लोग बाग आते रहें। नहीं कराओ ना, कम से कम इतने लोग और आते रहें इसी बहाने। नहीं तो आप रोज कराओ, आप तो कम से कम आते ही रहेंगे, दर्शन ही करते रहें। चले भैया कार्यक्रम